झरने तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज मैं लेकर के चलता हूँ आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित एक अद्भुत झरने की सैर पर, जिसकी सुंदरता को देख करके यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर घोषित किया है। 100 फीट गहरी संगमरमर की घाटियों के बीच बनने वाले इस झरने को देख करके जी करता है इसे यूं ही निहारते रहें, मन आंखें इसे हटने का नाम ही ना लेती हों। चलिए हम आपको ले चलते हैं इस रोमांच भरे एक अनोखे सफर पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनुराग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अनुराग। मैं निकल पड़ा हूं प्रयागराज से जबलपुर की एक अनोखी यात्रा पर। इस समय मैं हूं प्रयागराज के एक अनोखे ब्रिज पर, जिसे नया पुल, नैनी ब्रिज या फिर झूला पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप जा करके उसे ज़रूर देखें। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज छ्योकी जंक्शन। यहीं से हमारी ट्रेन है जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए। मैं निकला हूं धुआंधार वाटरफॉल को घूमने के लिए, तो रास्ते का आनंद लेते हुए हम इस सफर को पूरा करेंगे। एक कोट है कि यात्राएं हमेशा जीवन में एक नए आयाम को जन्म देती हैं, कभी खुद को समझने की तो कभी संसार को और इस समाज को। और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। ऐसे में पीछे छूट जाता है पहले घर, फिर गांव और फिर शहर। मैं भी खुद की खोज में निकल पड़ा हूं एक नए रास्ते पर। ट्रेन की खिड़कियों से मैं पीछे छूटते गांव को निहारता रहा। वास्तव में इस छोटी सी खिड़की से भारत के गांव बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नित बदलते ये गांव मानो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हों, और मानसून में तो इनका नज़ारा ही अलग होता है। मुझको खुद में बांधे रखने की चेष्टा कर रहे हों। यात्राएं हमेशा खुद को निखारने का अवसर देती हैं, और मैं खुद की तलाश में निकल पड़ा हूं इस अनजान रास्ते पर, इन अनजान दोस्तों के साथ। 2000 years later. फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जबलपुर जंक्शन, मध्य प्रदेश, और यहीं से मुझे गाड़ी मिलेगी भेड़ा घाट जाने के लिए। और वहीं पर बनता है धुआंधार वाटरफॉल, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे होटल या गेस्ट हाउस आपकी कई रेंज में मिल जाएंगे। स्टेशन के पास भी और भेड़ा घाट के पास भी आप स्टे कर सकते हैं। तो इस समय मैं हूं जबलपुर जंक्शन पर, और यहीं से हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे और निकलेंगे धुआंधार वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डेंजरस वाटरफॉल इन इंडिया। सो इसके पहले भी मैंने एक पार्ट अपलोड कर रखा है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। स्टेशन की दीवारों पर भी आपको धुआंधार वाटरफॉल का चित्र देखने को मिल जाएगा। यह जबलपुर की सबसे फेमस है, और इसी स्टेशन के जस्ट सामने से ही आपको बस मिलेगी जो आपको भेड़ा घाट तक ले जाएगी, और वहीं पर बनता है धुआंधार वाटरफॉल। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं धुआंधार वाटरफॉल को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भेड़ा घाट में, और यहीं पर नर्मदा नदी पर बनता है धुआंधार वाटरफॉल। वेलकम टू धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर। यहाँ की चट्टानें विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी पर बनता हुआ वाटरफॉल 50 फीट ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, और मार्बल रॉक्स को काटता हुआ 100 फीट की ऊंचाई पर से ये गुजरता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे वो मार्बल रॉक भी जो विश्व प्रसिद्ध हैं, और वो झरना भी जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो आप समझ ही सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। हालांकि अभी जस्ट हम लोग सुबह सुबह ही यहीं पर पहुँचे हैं, तो कोई ख़ास दुकानें यहाँ पर खुली नहीं हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं।
क्योंकि यहाँ तक बाढ़ के समय यहाँ तक भी पानी आ जाता है। सो दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ भेड़ा घाट के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्बल रॉक्स पर, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से उस झरने का नज़ारा जो मेरे जस्ट सामने ही है। आप इस झरने को रोपवे के माध्यम से भी देख सकते हैं। कई लोग रोपवे के माध्यम से इस झरने को देख रहे हैं और हम भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे इस झरने का दृश्य रोपवे से देखने पर कैसा दिखता है। ये सारी मार्बल रॉक्स पे जो डिज़ाइनें कटी हैं, आप समझ ही सकते हैं कि नर्मदा नदी की धारा कितनी तेज़ होगी कि ये पूरे के पूरे चट्टानों पर एक नई डिज़ाइनें उकेरती है। मेरे सामने बह रही हैं नर्मदा नदी और आप इनका दृश्य देख ही सकते हैं। हम लोग मानसून में आए हुए हैं तो इसलिए यहाँ का पूरा पानी मटमैला है। अदर मौसम में आपको कुछ यूं धुआंधार वाटरफॉल का नज़ारा देखने को मिलता है। 50 फीट ऊंचाई से गिरते जल के कारण ये वाइट भाप में बदल करके ऊपर की तरफ उठने लगता है। आप रोपवे से मानसून के समय में धुआंधार वाटरफॉल का नज़ारा देख सकते हैं जो 100 फीट गहरी घाटी से होते हुए नर्मदा नदी गुजर रही हैं। सो आप इतनी ऊंचाई से यहाँ की मार्बल रॉक्स को, संगमरमर की मार्बल रॉक्स को चमकते हुए देख सकते हैं। कहते हैं कि चांदनी रात में यह संगमरमर के पत्थरों की ही तरह चमकती हैं। तो ये मार्बल रॉक्स विश्व प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप यहाँ पर बोटिंग कैसे कर सकते हैं। खैर, इस समय धारा काफ़ी तेज़ है नर्मदा नदी की, तो बोटिंग बंद है और आप मेरे जस्ट पीछे नर्मदा नदी को देख रहे होंगे जहाँ पर बनता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल धुआंधार वाटरफॉल। सो दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ 100 फीट ऊंची मार्बल रॉक्स पर जिसके बीच से बहती हैं नर्मदा नदी। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से उस वाटरफॉल का रहता होगा। मेरे जस्ट सामने ही वो वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। मानसून के समय यह कम ऊंचाई पर है तो इसलिए यहाँ पर वो व्यू नहीं दिख पा रहा है जो मैं देखने आया था। फिर भी यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू है और यहीं पर मोहनजोदाड़ो मूवी भी शूट हुई थी, आपने अगर देखा हो तो, ऋतिक रोशन की। सो मैं खड़ा इस माहौल का आनंद ले रहा हूँ। अगर आप आते हैं तो आप मेरे पहले ब्लॉग को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो एक शॉट में मैं इस पूरे इलाके का नज़ारा दिखाता हूँ कि कितना अद्भुत ये नज़ारा है। नदी के उस तरफ एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही अद्भुत लगता है। मैं आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में भी बताऊंगा और ले चल के वहाँ के बारे में भी आपको दिखाऊंगा। सो ये धुआंधार वाटरफॉल का नज़ारा आप करीब से देख सकते हैं कि कितना अद्भुत लग रहा है। इतनी कम ऊंचाई होने के बाद भी यहाँ से पानी के फव्वारे ऊपर उड़ रहे थे, कैमरे तक आ रहे थे, मुझ तक आ रहे थे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अब तो कर ही लो यार सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ऐसी ही ब्लॉग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और मैं आगे भी ऐसी ही ब्लॉग वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको रोपवे के बारे में बताएंगे कि आप रोपवे से नदी के उस पार कैसे जा सकते हैं और झरने का व्यू कैसे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है देखने में। उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहता है। और साथ ही हम उस होटल के बारे में भी आपको बताएंगे जहाँ से इस धुआंधार वाटरफॉल का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।